जय हिंद दोस्तों, सीधी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धाराओं को देखेंगे। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत धाराओं को देखा था। आज 62 के तहत देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 3 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की नियुक्ति कर सकती हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो राज्य शासन है, ठीक है, राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु जो रजिस्ट्रार रहते हैं उनकी सहायता हेतु जो भी लेखा परीक्षा अधिकारी हैं और वरिष्ठ निरीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं किस धारा के अंतर्गत, ठीक है। कौन से अधिनियम? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 3। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के किस संस्था के पंजीयन के लिए, ठीक है, किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया, ठीक है। कोई भी संस्था का जो पंजीयन है उसके लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि जिसमें पंजीयन नहीं है, पंजीयक याद रखेगा, रजिस्ट्रार है, ठीक है। पंजीयक, इसको सुधार लीजिएगा। पंजीयक को अधिकार है कि आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार, ठीक है। तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की कार्यविधि पर कौन इस पर आगे एक्शन करेगा? पंजीयक, ठीक है, रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके ऊपर ये राइट्स है कि वो आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ठीक है। तो ये किस धारा में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत विषय जिनके संबंध में समिति की उप विधियां बनाई जा सकेंगी किस धारा में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, जो संस्था है उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाए जाने वाली विधि का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 में, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अपनाए जाने वाली, ठीक है, अपनी नहीं है, अपनाए जाने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली एवं अपनाए, यहाँ भी थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, अपनाए जाने वाली, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली अपनाए जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्थाओं का पुनर्गठन किस धारा के अंतर्गत दिया, ठीक है। संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यता के प्रवेश के लिए पालन करने वाली शर्तें किस धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 14 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया जिसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्कों को समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगा, ठीक है। नहीं, किस धारा के अंतर्गत आता है? अर्थात इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया है वो कौन करेगा? जो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब किस धारा के अंतर्गत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 14 क के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतःकरण जिसमें कोई भी संस्था अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन जिसमें संस्था पदाधिकारियों को चुनाव होने वाले की तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतरण नहीं करेगी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी सदस्यों को जो प्रवेश देना है या हिस्सों का अंतःकरण करना है तो याद रखिएगा वो चुनाव के 4 माह पूर्व जब भी पदाधिकारी को चुनाव होना है उसके तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतःकरण नहीं करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, धारा 16 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यों का हटना एवं हिस्से की वापसी किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 17, ठीक है।
ये बोल रहा है किसी भी सदस्य को हटाना या उसके हिस्से की वापसी करना किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, ठीक है, अर्थात क्या बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है बोला। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत। ठीक है, उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाए जाने वाली विशेष साधारण सभा किस धारा में दिया गया है? ठीक है, तो विशेष साधारण सभा, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, विशेष साधारण सभा, पिछले में क्या पढ़े थे? साधारण सभा। ठीक है, यहाँ क्या है? विशेष साधारण सभा। किस धारा में दिया गया है इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 35 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा सम्मेलन यानी जो साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, जो साधारण सभा के सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। साधारण सभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 36 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 37 के अंतर्गत साधारण सभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10 या 50 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा में कितने में मतदान का उल्लेख किस धारा में किया गया बोला। ठीक है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 39 में किया गया। ठीक है, मतदान का उल्लेख किस में किया गया बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 39 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 43 क में समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी का हटाने का जो उल्लेख किया गया है, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी? जो समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को हटा सकेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2/3 सदस्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत किस धारा के अंतर्गत किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा बोला है? ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी जैसे बोर्ड है, ठीक है, कोई भी जो भी जैसे समिति का बोर्ड की शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करेगा? उसके लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। ठीक है, काहे के लिए? किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत करेगा। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 43 ख के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिए गया? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है, धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया? धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 50 क के तहत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 51 क के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 57 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 58 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत शासकीय समुनिदेशित द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 58 के तहत। ठीक है,